प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित वर्कबुक के अंदर अध्याय 13 सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात के सवाल हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक पेन की कीमत 3 रुपये है। मीना को कुछ पेन खरीदने हैं। मीना अगर 2 पेन खरीदे तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक पेन की अगर कीमत 3 रुपये है तो दो की कितनी हो जाएगी, 6 रुपये हो जाएगी। आओ अब नीचे दिए गए सारणी को भरकर देखें कि यदि मीना अलग अलग संख्या में पेन खरीदती है तो उसे कितने रुपए देने होंगे। तो ऊपर बताया गया एक पेन की कीमत 3 रुपये है, तो उसी प्रकार से निकालते जाएंगे। तो एक तरफ लिखा हुआ है देखो पेनों की संख्या, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है एक पेन की कीमत 3 रुपये, तो दो की कितनी 6, 3 की 3 तिया 9, 4 की 4 तिया 12, 5 की 5 तिया 15, 6 की 6 तिया 18, 7 की 7 तिया 21, 8 की 8 तिया 24 और 9 की 9 तिया 27 और 10 पेन की 10 तिया 30। यानी इस तरीके से अगर पेनों की संख्या बढ़ रही है तो कीमत भी बढ़ रही है उसकी। तो ये इस प्रकार का जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, सीधा और अनुक्रमानुपाती संबंध कहलाता है। देखो, इधर पेन बढ़ रहे हैं और इधर कीमत बढ़ रही है। अगर इस तरीके से बढ़े तो हमें सीधा या अनुक्रमानुपाती संबंध कहते हैं। आओ इन उदाहरणों को देखें और करें। एक परिवार में एक सदस्य महीने भर में आधा किलो चीनी का उपयोग करता है। तब दो सदस्य के लिए कितनी चीनी हो जाएगी, आधा और आधा 1 किलो चीनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो सदस्य है तो 1 किलो चीनी, तीन होंगी तो आधा किलो और बढ़ जाएगी 1.5 किलो, और चार होंगे तो 2 किलो, और पाँच होंगे तो 2.5 किलो हो जाएगी, और छः होंगे तो 3 किलो चीनी हो जाएगी। तो यहाँ पर परिवार के सदस्य बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ चीनी की संख्या यानी चीनी की मात्रा बढ़ रही है। तो ये भी कैसा संबंध है, सीधा संबंध है, अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती संबंध इसको कह सकते हैं। आगे है इसके बाद, क्या परिवार के सदस्यों की संख्या व उपयोग की जाने वाली चीनी की मात्रा का संबंध सीधा अनुक्रमानुपातिक है, हाँ या नहीं। कारण दो। तो हाँ, सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ साथ चीनी की मात्रा भी बढ़ रही है। आगे, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तब नीचे दी गई सारणी को पूरा करें। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी वो 30, और 3 घंटे में तो आपको पता है 90 हो जाएगी, तो यहाँ पर 90 3 आ जाएगा, और 5 घंटे अगर हो तो कितना हो जाएगा 150। तो इस खालिस्तान में कितना आ जाएगा 150 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको भरना है। इसके बाद में आनुपातिक विचरण की शर्तें। तो ऊपर वस्तु की संख्या बटे में वस्तु का मूल्य। तो A1/B1, A2/B2 बराबर A3 बटे B3 बराबर AN बटा BN। वस्तु का मूल्य, मीना की माँ ने मीना और रीमा से सवाल पूछा कि 1 दर्जन केलों का मूल्य 18 रुपये है, तो 8 केलों के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो मीना द्वारा किया गया हल, तो 12 दर्जन केलों की कीमत 18 रुपये, तो एक केले की कीमत 18/12, तो काटा तब कितना आ गया 1.50 यानी 1.5 रुपये। वह 8 केलों की कीमत, तो 1.5 को कितने से गुणा कर दिया 8 से, तो 12 रुपये आ गया। तो रीमा द्वारा किया गया हल, कम केलों के लिए कम व अधिक के लिए अधिक रुपए देने होंगे, तो संबंध अनुक्रमानुपातिक सीधा होगा। तो केलों की संख्या बटे मूल्य A1/B1 बराबर A2/B2, तो 12/18 बराबर 8/x मान लिया, या y भी मान सकते हो आप। तो सीधा अगर संबंध हो तो इस तरीके से आर पार गुणा करके निकालते हैं। तो यहाँ पर 12 गुणा x क्या हो जाएगा, 12 गुणा x बराबर 18 गुणा 8, तो x बराबर ये 12 इधर चला जाएगा काटने पर, यहाँ पर कितना आ गया 12 रुपये आ गया। कितना आ गया यहाँ पर 12 रुपये। तो दोनों की कीमत समान आई है। तो यहाँ पर क्या पूछा है देखो, क्या दोनों तरीकों से किए गए प्रश्नों का तरीका सही है, हाँ नहीं, कारण स्पष्ट करें। तो हाँ, दोनों सही हैं। बताओ दोनों द्वारा किए गए प्रश्नों के हल में क्या अंतर है। पहली विधि एक नियम है और दूसरी विधि में अनुपात का प्रयोग हुआ है। इसी तरह तुम भी दोनों तरीकों से नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करोगे। तो 5 आमों का वजन 800 ग्राम है, तो 12 संतरों का भार कितना होगा। तो 5 आमों का वजन बराबर 800 ग्राम, एक आम का वजन 800/5 तो 160 ग्राम, 12 आमों का तो 160 गुणा 12 तो 1920 ग्राम आ गया। विधि दूसरी में आमों की संख्या बटे वजन, तो A1/B1 A2/B2, तो 5/800 बराबर 12/y लिख लो।
तो y का मान निकालना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ऐसे आर पार गुणा करके निकाला है। तो 5 गुणा y 12 गुणा 800, तो y बराबर 5 इधर जाएगा तो बटे में हो गया, काटने पर कितना आ गया 1920 ग्राम। इसी प्रकार यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 रुपये है, तो उसी प्रकार के 40 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 रुपये, 1 मीटर का निकाल लो, तो 1 का निकालना तो 25 बटे में आ जाएगा, यानी 13.5 रुपये हो गया। 40 मीटर कपड़े का मूल्य 13.5 को 40 से गुणा कर देंगे तो 540 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार कपड़े की लंबाई बटे कपड़े का मूल्य, तो A1 बटा B1 बराबर A2 बटा B2, तो 25 बटे में 337.50, 40 बटे y, आर पार गुणा करेंगे तो y का मान निकालेंगे तो 540 रुपये इधर आ जाएगा। इसी प्रकार 1620 रुपये में उसी प्रकार का कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो मूल्य बटा लंबाई, तो 540 बटे 40 बराबर 1620 रुपये का पूछा है, तो 1620 बटे y, तो आर पार इनकी गुणा करेंगे तो 540 गुणा y, 1620 गुणा 40, तो y बराबर 540 बटे में चला जाएगा, 120 मीटर कपड़ा आएगा 1620 रुपये में। इसके बाद में है मीना, दरअसल रोज़मर्रा की वस्तुओं की खरीद प्रकोष्ठ में वस्तुओं की संख्या बढ़ने पर उनका कुल मूल्य बढ़ता है, तो वह सीधा अनुक्रमानुपातिक नहीं होता। देखो, यदि 1 किलो दाल लेने पर हमें 35 रुपये देने हैं, तो 5 किलो दाल के पैकेट का मूल्य 150 हो, तो क्या यह सीधा अनुपात है। आओ करके देखते हैं। 1 किलो दाल का मूल्य है 35 रुपये, अगर 1 किलो खरीदता है तो 35 रुपये देने होते हैं। अब 5 किलोग्राम का पैकेट ले लिया उसने, तो 150 रुपये का आएगा। तो पैकेट की 1 किलोग्राम दाल का मूल्य है, तो 150 बटे 5 निकालेंगे तो 30 रुपये आ गया। तो देखो, 1 किलो अगर हम ले रहे थे तो 35 रुपये की पड़ रही थी, 5 किलो का पैकेट ले लिया तो 1 किलो का मूल्य यहाँ पर कितना पड़ गया, 30 रुपये पड़ गया। तो ये अनुक्रमानुपातिक संबंध नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पर टिक कर दिया हमने। ऐसे ही बाजार में ज़्यादा वस्तुएं लेने पर कुल मूल्य पर छूट मिलती है, तब सबका सीधा अनुक्रमानुपातिक संबंध नहीं होता। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, तुम उन्हें देखकर बताओ कि कौन कौन से उदाहरण सीधे अनुक्रमानुपातिक संबंध को दर्शाते हैं। एक पैंट शर्ट की कीमत एक दुकान में 300 रुपये है, उसी तरह की 3 पैंट शर्ट की कुल कीमत 800 रुपये है। तो अगर आप देखो तो एक पैंट की 300 है तो 3 की 900 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 पैंट की 800 रुपये हो गई, तो यहाँ पर क्या है, सीधा अनुक्रमानुपातिक संबंध है, बिल्कुल नहीं है। तो हमने ऐसे ही निकाला, एक पैंट शर्ट की कीमत 300 रुपये, 3 पैंट शर्ट की कीमत 800, एक पैंट शर्ट की 800 बटे 3 अनुपात 300 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा, अनुक्रमानुपातिक नहीं है। मोहन 8 मिनट में 240 शब्द टाइपराइटर से टाइप करता है। यदि वह आधे घंटे में 700 शब्द टाइप कर लेता है, तो क्या दोनों शब्द अनुक्रमानुपातिक हैं। तो 8 मिनट में शब्द 240, 1 मिनट में 240 बटे 8 यानी 30 शब्द वो 1 मिनट में छापता है। उसी प्रकार 30 मिनट में शब्द 700, 1 मिनट में 700 बटा 30 यानी 70 बटे 3, तो ये भी बराबर नहीं आया, ये भी दो अनुक्रमानुपातिक संबंध नहीं है। आओ अब हम एक और परिस्थिति को देखें। 120 किलोग्राम गेहूं एक आटा चक्की से अधिकतम 12 दिन में पीसा जा सकता है। तो बताओ, 120 किलोग्राम गेहूं 2 आटा चक्कियों से अधिकतम कितने दिनों में पीस सकते हैं। तो 6 दिन में। 120 किलोग्राम 4 आटा चक्की अधिकतम कितने दिनों में पीस सकती है। तो 3 दिन में। 120 किलोग्राम गेहूं पीसने के लिए आटा चक्कियों संख्या बढ़ाने पर दिनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो दिनों की संख्या कम हो रही है। आटा चक्कियों की संख्या क्रमशः किस अनुपात में बढ़ी है। तो 2 से 4 हुई, मतलब दुगनी हुई है। इसमें दिनों की संख्या क्रमशः किस अनुपात में बढ़ रही है या घट रही है। तो आधी हो रही है, मतलब घट रही है। यहाँ पर दिन घट रहे हैं ना, पहले 1 चक्की थी तो 12 दिन, 2 चक्की हो गई तो 6 दिन, तो इसी प्रकार से 4 चक्की कर दी तो 3 दिन। उपयुक्त दोनों अनुपातों के आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। चक्की की संख्या व दिन अनुक्रमानुपातिक नहीं है, बल्कि प्रतिलोमानुपाती है। अगर चक्की बढ़ रही तो दिन घट रहे हैं। इस परिस्थिति में आटा चक्कियों की संख्या और आटा पीसने में लगे समय, इन दोनों राशियों के बीच पाए जाने वाले संबंध विचरण को प्रतिलोम संबंध विचरण कहते हैं। तो प्रतिलोम विचरण आएगा यहाँ पर। और किन दो राशियों के बीच उपयुक्त प्रकार का संबंध पाया जा सकता है, उन्हें लिखो। तो मजदूर की संख्या बटे काम में लगा समय। अगर मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे तो काम में लगा समय घटेगा। नल की संख्या बढ़ाएंगे तो टंकी में भरने में लगा समय। पैनों की संख्या बराबर पैनों का मूल्य। तो ये यहाँ पर जो संबंध है वो अनुक्रमानुपातिक है। 2 ऊपर वाले व्युत्क्रमानुपातिक यानी उल्टा संबंध था। भोजन के लिए व्यक्ति दिनों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा संबंध हो जाएगा। विद्यालय के कालांश की संख्या, कालांश की अवधि। अगर कालांश बढ़ाएंगे तो अवधि कम होगी, तो ये भी इसमें एक गलत लिखा गया, वो मैंने आपको बता दिया। अरुण और अरविंद दोनों भाई बहन अपने नए बनाए जाने वाले घर पर जाकर मकान
बनाने वाले मिस्त्री से बात करते हैं। बातों बातों में मिस्त्री उनसे कुछ सवाल पूछता है। मिस्त्री, मैं अकेला उस दीवार को 30 दिन में बना सकता हूँ। यदि हम 5 लोग मिलकर इस काम को करें तो दीवार कितने दिन में बनेगी? यदि 10 लोग मिलकर करें तो कितने दिन में बनेगी? एक आदमी उसको 30 दिन में बना सकता है। अगर 5 आदमी लगेंगे तो 30 को 5 से भाग कर तो 5 छः के 30, 6 दिन लगेंगे। अगर 10 मिलकर करेंगे तो 30 को 10 से भाग कर तो 3 दिन लगेंगे। अरुण अंकल, ये तो 2 सवाल हो गए। मिस्त्री, अच्छा तुम मिस्त्रियों की अलग अलग संख्या लेकर सारणी बनाओ। अरविंद अंकल, मैं भी बनाऊं? मिस्त्री, नहीं, तुम्हें मैं दूसरी सारणी बनाने के लिए देता हूँ। यदि 10 गेंद 30 रुपये में आती है तो 6 4 3 गेंदों की कीमत के लिए सारणी बनाओ। तो यहाँ पर दोनों बच्चे सारणी बनाते हैं। अरविंद बनाता है, देखो 30 रुपये मूल्य और गेंदों की संख्या 10। 6 गेंद यानी ऊपर 10 दिया 30, तो मतलब एक गेंद का मूल्य 3 रुपये हो गया। तो 6 18 में आएंगी, 4 दिए 12 में आएंगी, 3 9 में आएंगी, 2 6 में आएंगी, 1 3 में आएगी। सही लिखा हुआ है। अरुणा इस तरीके से बनाती है। 30 दिनों की संख्या 30, मिस्त्रियों की संख्या 1। 15 अगर दिन लगते हैं तो मिस्त्री हो जाएंगे 2। अगर 5 मिस्त्री हैं तो दिन लगेंगे 6। अगर 10 मिस्त्री हैं तो दिन लगेंगे 3। 15 मिस्त्री हैं तो दिन लगेंगे 2। और 20 मिस्त्री हैं तो 3/2 यानी 1.5 दिन लगेगा। अरुण और अरविंद ने सारणी तो बनाई, परंतु दोहरी सारणी को पूरा करें। अरुण द्वारा बनाई गई सारणी में जिस संबंध को दर्शाया गया है वह प्रतिलोम अनुपात है। अरविंद द्वारा बनाई गई सारणी में कौन सा संबंध है? तो सीधा समानुपात है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। नीचे दी गई सारणी में तय की गई दूरी तथा सही संबंध का जोड़ो। तो यहाँ पर 3 घंटे में 180 आएगा, 2 घंटे में 120 आएगा, 3.5 घंटे में 210 आएगा, 4 घंटे में 240 आएगा, 5 घंटे में 300 आएगा और आधे घंटे में 30 आएगा। तो हमने सही जोड़ रखा है। इसके बाद में आगे है, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। साथ ही यह भी बताओ कि उनमें से कौन सी राशियां आपस में संबंधित है, उनके बीच कौन सा संबंध है, विचरण है। तो यहाँ पर देखो 3 और 2 5 गेंदें 30 रुपए की है, तो 3 गेंदें 18 रुपए की हो जाएंगी। सीधी सी बात है। एक गेंद की कीमत जो है वो 6 रुपये है। यदि 5 गेंदों का मूल्य 30 रुपये, 3 गेंदों का मूल्य ज्ञात करो। तो गेंदों की संख्या और मूल्य में प्रत्येक सीधा संबंध है। यहाँ पर देखो, अगर 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रही है तो x मीटर में 10 मिनट लगते हैं। अगर 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से तो x में कितने दिन लगेंगे? तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये देखो, एक साइकिल सवार 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से 10 मिनट में x मीटर की दूरी तय करता है। 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से कहीं वही दूरी कितने मिनट में तय होगी? तो दूरी, चाल और समय है और प्रतिलोम समानुपात है। इसी प्रकार से दूसरा दे रखा है, देखो 10 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर कार चलती है, 25 लीटर में कितनी चलेगी? तो इसको भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखो, यदि एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर जाती है तो 25 लीटर तेल में कितनी दूर जाएगी? पेट्रोल और दूरी के बीच संबंध है और प्रत्येक संबंध है, सीधा होगा। आगे प्रश्न 6 में आपके द्वारा बनाए गए 3 प्रश्नों के नीचे हल हैं। 5 गेंदों का मूल्य 30 रुपये, एक गेंद का मूल्य 30/5 तो 6 रुपये, 3 गेंद का मूल्य 6 × 3 18 रुपये। इसी प्रकार चाल बटा चाल 10/5 तो x/10, इनको निकालेंगे तो x का मान आ गया 20 मिनट। 1 मिनट में तय दूरी 10 मीटर, 10 मिनट में 10 × 10 100 मीटर, 5 मिनट में लगा समय 1 मिनट, 1 मीटर में लगा समय 1/5 और 100 मीटर में लगा समय 1/5 × 100 तो 20 मिनट आ जाएगा। 10 लीटर बटे 25 लीटर बराबर, 10 लीटर में 150 चलती है, 25 लीटर में कितना चलेगी? आर पार गुणा करके इनका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 375। 900 व्यक्ति एक पुल को 30 दिन में बना सकते हैं। इन परिस्थितियों में व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या में किस प्रकार का संबंध है? तो प्रतिलोम, जितने ज़्यादा व्यक्ति उतना कम समय लगेगा। यदि केवल एक व्यक्ति उस पुल को बनाए तो उसे कितना समय लगेगा? गणना करें। 900 व्यक्ति पुल बनाते हैं 30 दिन में, एक व्यक्ति बनाए 900/30, 30 से 30 कैंसिल, 900 दिन लगेंगे। यदि उस पुल को एक ही दिन में बनाना हो तो कितने व्यक्ति? गणना करें। 30 दिन में पुल बनाते हैं 900 व्यक्ति, एक दिन में बनाना हो तो 900/30 यानी 30 दिन 30 व्यक्ति। यहाँ पर दिन मैंने गलत लिख दिया तो व्यक्ति लिख लेना आप। क्या ऐसा वास्तविक जीवन में संभव है? कारण बताओ। नहीं, संभव नहीं है। यदि उस पुल को 12 दिन में पूरा करना तो कितने व्यक्ति लगेंगे? तो एक दिन में पूरा करने के लिए व्यक्ति लगते हैं 2700, 12 दिन में पूरा करने के लिए 2700/12 225 आदमी लगेंगे। 50 अलमारियों का मूल्य 25 रुपये, तो एक अलमारी का मूल्य 2500/50 यानी 50 रुपये। इस स्थिति में अलमारियों की संख्या और उनकी कीमत में किस प्रकार का संबंध है? सीधा या प्रत्यक्ष। अलमारियों की संख्या बढ़ने पर उनकी कीमत भी बढ़ेगी। मोहन के पास 1050 रुपये, उसे अपनी दुकान के लिए अलमारी खरीदनी है तो वह कितनी अलमारियां खरीद सकता है? गणना करके बताएं।
तो A1/A2 B1/B2 ₹50 में 50 अलमारियाँ 2500, तो एक्स अलमारी कितने की हो जाएगी, 1050 के आर पार गुणा करके निकालेंगे तो 21 अलमारी वो खरीद सकता है। इसके बाद में यदि मोहन 35 अलमारियाँ खरीदना चाहते हैं तो उसे कुल कितने रुपए, एक अलमारी का मूल्य ₹50, 35 अलमारी 50 गुणा 35 यानी ₹1750 और कितने रुपए देने होंगे, 1750 में से 1050 घटा दो तो ₹700 और जुटाने होंगे उसको। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 13 कंप्लीट कर लिया है, सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।